नमस्कार मित्रों, आर्यावर्त क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत और ईरान का गुप्त इतिहास, भृगु वंश, वरुण देव और आर्य शब्द का असली सच। जब भी हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो औपनिवेशिक और पश्चिमी इतिहासकार हमें एक गढ़ाई गई कहानी बेचते हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। वे कहते हैं कि भारत का ज्ञान बाहर से आया, लेकिन आज हम आपको इतिहास का वो पन्ना दिखाने जा रहे हैं जो इस भ्रांति की धज्जियां उड़ा देगा। आज हम बात करेंगे भारत और ईरान के उस गहरे संबंध की जिसकी जड़ें इसी आर्यावर्त की पवित्र भूमि में है। हमारे ग्रंथों के अनुसार कश्यप ऋषि की संतानों में देवता भी थे और असुर भी। ये कोई दो अलग प्रजातियां नहीं थी, बल्कि एक ही पिता और एक ही मूल के लोग थे, जिनके बीच गहरा वैचारिक और राजनैतिक मतभेद उत्पन्न हो गया था। जब आर्यावर्त के उपजाऊ क्षेत्रों में यह द्वंद्व बढ़ा तो पराजित पक्ष के सामने पश्चिम की ओर विस्थापित होने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा। हमारे शास्त्रों में 8 दिशाओं के रक्षक तय हैं, जिनमें पश्चिम दिशा के स्वामी बनाए गए वरुण देव। भारत के ठीक पश्चिम में स्थित है सिंधु क्षेत्र और आज का ईरान। वरुण देव निष्पक्ष न्याय और नियमों के प्रतीक थे। जब ये समाज पश्चिम की ओर बढ़ा तो उन्होंने वरुण देव को ही अपना सर्वोच्च रक्षक माना। इसी ऐतिहासिक परंपरा का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें आज भी सिंधी संस्कृति में मिलता है। सिंधी समाज में पूजे जाने वाले संत झूलेलाल जी को वरुण देव का ही अवतार माना जाता है, जिनका उत्सव चेटीचंड के रूप में मनाया जाता है। ये लोकास्था सिद्ध करती है कि भारत का पश्चिमी सीमांत अनादि काल से वरुण देव की उपासना का गढ़ रहा है। इस वैचारिक क्रांति के केंद्र में थे महर्षि भृगु और उनके प्रतापी पुत्र महर्षि शुक्राचार्य। पौराणिक इतिहास गवाह है कि शुक्राचार्य असुरों के परम गुरु बने और उन्होंने इस समाज को नया मार्गदर्शन दिया। भृगु और अथर्वण ऋषियों की ये परंपरा असुरों के साथ पश्चिम यानी पारस की भूमि पर जाकर स्थापित हुई। यही कारण है कि प्राचीन ईरान में पुजारियों को आज भी अथर्वण कहा जाता है। ईरान का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जेंदवेस्ता। जब आप इसकी भाषा देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। भाषा विज्ञान का एक बहुत ही वैज्ञानिक नियम है। जब कोई भाषा अपने मूल केंद्र से दूर बढ़ती है तो उच्चारण को सहज बनाने के लिए कि ध्वनि स्वतः में बदल जाती है। इसे समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपने टीवी पर जेठालाल को सकारात्मक को हकारात्मक बोलते सुना होगा। हमारी लोक बोलियों में मूल संस्कृत के को हाँ बोलने की ये प्रवृत्ति आज भी मौजूद है। यही भाषाई नियम तब भी लागू हुआ जब आर्यावर्त के इस मूल केंद्र से लोग ईरान के क्षेत्र में पहुंचे। हमारे वेदों का सोम अवेस्ता में हुम बन गया, सप्त सिंधु वहां हप्त हिंदू बना और असुर वहां ईश्वर के लिए अहुर मजदा बन गया। यहां तक कि ईरान के राजाओं की उपाधि कवि थी, जो सीधे महर्षि शुक्राचार्य के नाम कवि से निकली है, और ईश्वर के लिए प्रयुक्त बगु शब्द महर्षि भृगु के नाम का ही रूप है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात को समझिए। पश्चिमी इतिहासकारों ने आर्य शब्द को एक नस्ल या जाति बना दिया, जबकि हमारे ग्रंथों में आर्य किसी जाति का नाम नहीं, बल्कि श्रेष्ठ आचरण और गुणों का प्रतीक है। सप्त सिंधु में रहने वाले देव परंपरा के लोगों ने खुद को श्रेष्ठ माना और अपनी भूमि का नाम रखा आर्यावर्त। दूसरी ओर जो असुर परंपरा के लोग भारत छोड़कर पश्चिम की ओर गए, उन्होंने भी स्वयं को ही सच्चा आर्य माना। इसीलिए उन्होंने अपने नए देश का नाम एरियाने वेजो या आर्य नाम रखा, जिसका अर्थ भी आर्यों की भूमि ही था। इसी आर्य नाम शब्द से आगे चलकर ईरान नाम निष्पन्न हुआ। तो मित्रों, सत्य बिल्कुल स्पष्ट है। कोई बाहरी यूरेशियाई सभ्यता भारत नहीं आई थी, बल्कि आर्यावर्त की इसी भूमि से विचार, संस्कृति और भाषा का प्रवाह पश्चिम की ओर हुआ था। ज्ञान की गंगोत्री यही भारत भूमि थी।
पश्चिमी इतिहासकारों ने अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए इस इतिहास को तोड़ा, लेकिन हमारे ऋषियों और प्राचीन ग्रंथों के ये भाषाई और सांस्कृतिक साक्ष्य आज भी सत्य को जीवित रखे हुए हैं। यदि आपको इतिहास का ये तार्किक और प्रामाणिक विश्लेषण सही लगा, तो अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। इस वीडियो को शेयर करें और आर्यावत क्रॉनिकल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।